हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी एग्जाम्स के बारे में। तो मेरा था कल एग्ज़ाम 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूँ इस वाले वीडियो के अंदर, किस तरह से एग्ज़ाम आया, कितने मैंने अटैम्प्ट किए हैं। और दो चीज़ें, अगर आपने वो दो चीज़ें इम्प्रूव कर ली तो आपका एग्ज़ाम एकदम बेस्ट जाएगा और भाई आप है ना ईज़ी क्वालिफाई कर लेंगे उस क्वेश्चन में। अगर वो मेरे को थोड़ा पहले पता हो जाता ना तो मैं भी इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन जिनको बाद की शिफ्ट पे है ना, वो आसानी से उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपन ये शुरू करते हैं। किस तरह से मैंने अपना पूरा जर्नी बताने वाला हूँ ये वाला पेपर से। तो देखो, सबसे पहले अपना जैसे मेरा एग्ज़ाम सुबह वाली शिफ्ट में था, तो अपनी जो वहाँ पे एंट्री होती है ना, 7:30 से लेके 8:30 बजे तक एंट्री रहती है। तो आप वहाँ पे लगभग 7:30 या 8 बजे तक पहुँच जाएँ, 8 बजे से पहले ही, और टाइम में वहाँ पे अपने एंट्री ले लीजिए। क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग का ना वो था सीतापुर जयपुर के अंदर। तो वहाँ पे मैं पहले भी 1-2 बार एग्ज़ाम देने जा चुका हूँ, तो मेरे को पता था किस तरह से क्या-क्या चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आप बाहर भी मतलब अपना बैग वगैरह जमा कर सकते हैं। बाकी आप अंदर लेके जाना चाहें तो वहाँ पे भी रखने का है, तो आप वहाँ भी रख सकते, कोई इश्यू नहीं होता है। मैं भी बहुत बार अंदर ही लेके गया हूँ। तो मैं भी अंदर ही लेके गया था, लेकिन हाँ, जब एंट्री के टाइम पे आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे मेन चीज़ कि आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 2 आईडी होंगी ना तो आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी एंट्री के टाइम पे। अगर किसी के पास नहीं भी होते हैं ना, तो भी वो एंट्री कर लेंगे, लेकिन उनको है ना थोड़ी देर रोक दिया जाता है बाहर ही, कि आप पहले 2 आईडी वाले बंदे जाएँगे आगे, उसके बाद आपको लिया जाएगा। क्योंकि आपके वो है ना थोड़ा पूछते हैं और थोड़ा मतलब चेक वगैरह करते हैं आईडी की, भाई ये ओरिजिनल बंदा है या फिर कोई इश्यू तो नहीं है इसके साथ, ठीक है। उसके अलावा आपको एक फ़ोटो होनी चाहिए, वो आपको एडमिट कार्ड पे लगाना है। वहाँ साथ में ध्यान रखना कि वहाँ पे जैसे सिग्नेचर लिखा होता है ना, तो सिग्नेचर आप बाहर मत करना, अंदर ही करना, क्योंकि वो फिर इश्यू कर देते हैं कि भाई तुमने बाहर क्यों किया। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। अंदर ले जाने के बाद आपको सीट अपना मिल जाएगा कंप्यूटर वगैरह पे, और वहाँ पे फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो देखो, एग्ज़ाम्स वही 1.5 घंटे का है और आपको क्वेश्चंस करने हैं सारे के सारे। सबसे पहले आएगा इसमें साइंस आता है, साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन आएँगे। 25 क्वेश्चन होते हैं जहाँ तक मेरे को याद हो। उसके बाद फिर अगले आता है अगला, अगले पे आता है, ठीक है, जीके नहीं वो आता है, सॉरी, मैथ्स। मैथ्स के बाद रीज़निंग आएगा और लास्ट में आता है जीएस, ठीक है। तो अभी सबसे पहले बात करें तो भाई देखो, मेरा थोड़ा वही है कि मैं पहले रीज़निंग करता हूँ, तो मेरे को सीजीएल वाली ही आदत है। तो मैंने सीजीएल तरह मैं रीज़निंग के क्वेश्चन किए, और मैं मतलब रीज़निंग कैसे आ रही है उसका भी मैं बता देता हूँ। एकदम नॉर्मल सा आ रहा है, आप ईज़ी कर लेंगे। हाँ, थोड़े से कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सबसे मेन चीज़ कि उसके अंदर वो सवाल आता है, वो सर्किल वाला आता है। एक तो भाई बैठाने वाला, 5-6 लोग बैठाने, एक वो बिल्डिंग वाला आता है, और एक दूसरा वो होते हैं कि भाई मतलब अलग-अलग डेज़ के दिन किन दिन का एग्ज़ाम्स है और उनको आपको बताना है कि इन दिन किसका है। थोड़ा उसमें टाइम लगता है, पर वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, उनको थोड़ा अवॉइड करना तो आपका एग्ज़ाम्स और भी अच्छा जाएगा। तो उसके अलावा एक वो पैटर्न्स भी होता है कि अगर अपन वोवेल्स में 1 जोड़ दें और कॉन्सोनेंट्स में 1 घटा दें, तो फिर क्या पैटर्न बनेगा, और उसमें ये हम बताना है। तो ये पैटर्न कॉमन रहता है और कोई अलग क्वेश्चंस नहीं है, सारे नॉर्मल से क्वेश्चन है। रीज़निंग एकदम ईज़ी है, आप कर लोगे। उसके बाद मैथ्स आता है भाई। मैथ्स में क्वेश्चंस भाई अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 में से आप लगभग 18 से 20 क्वेश्चंस तो नॉर्मल हैं, आप सब लोग ही कर लोगे। बाकी 4-5 क्वेश्चंस हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के। इनको थोड़ा जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा-सा अपन को कैलकुलेशन वाला ज़्यादा दे दिया, या कुछ क्वेश्चंस थोड़े घुमा के दे दिए, तो उनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप वो भी कर सकते हैं। तो पर उनमें थोड़ा भाई सबके सारे अपने एकदम कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। हाँ, एक बहुलक का सवाल भी आ रहा है भाई। वो मोन मीडियन वाला एक जो फ़ॉर्मूला होता है ना, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वो वाला फ़ॉर्मूला याद रखा, उसमें 2-3 वैल्यू दे रखी थी, एक वैल्यू निकालना था अपने को, और वो सवाल भी हो जाएगा। तो वो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो देख सकता है। बाकी के सारे जो मैथमेटिक्स से ज़्यादा अगर सवाल आ रहे हैं, ट्रिग्नो से अच्छे सवाल थे भाई। हाँ, ट्रिग्नो का मेरा भी 1 सवाल छूट गया, क्योंकि वो मेरे से हुआ ही नहीं। 2 या 3 सवाल थे ट्रिग्नो से, तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? तो मैथ इस तरह से हुआ। उसके बाद मैं साइंस की बात करता हूँ। अभी साइंस है और उसके बाद जीएस। तो जो मैं दो एडवाइस देने वाला था ना, जो आगे की शिफ्ट्स हैं, वो सबसे पहले यही चीज़ें हैं। क्योंकि जब मैं देखो स्पेशल्स तैयारी नहीं कर रहा था रेलवे वगैरह की ग्रुप डी के लिए। मैंने एनटीपीसी दिया, फिर उसके बाद मेंस दिया, और मैं सीजीएल की कर रहा हूँ। तो साइंस का ऐसा था कि भाई मैं, जैसे मैंने एडब्ल्यू दिया था पहले, तो उसमें साइंस मेरे को पता था कि इसमें साइंस आएगा, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, और मेरे अच्छे गए थे भाई, 25 में 18 या 19 सवाल कर दिए थे।
क्योंकि फिजिक्स मेरे को आती है, बाकी नॉर्मली अगर कुछ होते हैं मेरे को थोड़ा बायो में से होता है। पर यहाँ पे जो आते हैं ना साइंस के सवाल, वो भाई बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। ग्रुप डी के नाम पे ही है, पर ग्रुप डी वाले सवाल नहीं आते हैं भाई, इसमें अच्छे लेवल्स के आते हैं। बाकी जिनको बात देगा होगा उनको तो पता ही होगा। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल आएगा, तो मैं अपने सवाल लूंगा उस चीज़ों को, लेकिन भाई वहाँ पे अच्छे सवाल थे। फिर मतलब फिजिक्स से सवाल भी थे, न्यूमेरिकल्स भी थे, साथ में बायो से तो बहुत ज़्यादा सवाल थे। तो जिसकी वजह से है ना मेरे को थोड़ा इश्यू हुआ भाई इसमें। तो सबसे मेन चीज़ ये ही है कि भाई साइंस को अच्छे से पढ़ के जाओ। प्रीवियस ईयर देख लो, साथ में कुछ चीज़ें देख लो। अगर आपने साइंस को संभाल लिया ना, वहाँ पे 25 नीचे आपने 18-20 सवाल बना लिए, 22 मतलब 18-20 से 20 में बना लोगे ना, तो बहुत अच्छा आप इम्प्रूव करेंगे और लोगों से, क्योंकि और लोगों के इतने सवाल नहीं होंगे सही। और लास्ट है जीएस। जीएस में क्या है कि भाई सारे करंट अफेयर्स के सवाल आ रहे हैं, एक भी सवाल नहीं आया नॉर्मली कि हमसे कोई नॉर्मल पूछ लिया हो कि बाबर का युद्ध ये बताओ वो बताओ। सारे करंट अफेयर्स से सवाल हैं। और करंट अफेयर्स मेनली 26 का है, और थोड़े बहुत 25 के लगा लो, कुछ छोटे मोटे होंगे, बाकी ज़्यादातर 26 का ही है। तो आप 25-26 का करंट अफेयर देख के जाना पूरा का पूरा। एक जैसे एक तो ये था, नॉर्मली था, लेकिन वो थोड़ा अच्छा सवाल था भाई, उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। शायद इंडेक्स से था जो रैंकिंग होती है ना, तो शायद उसमें मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था या ऐसे कुछ था, उसमें रैंकिंग पूछ रहा था कि सबसे नंबर 1 पे कौन है, इंडेक्स रैंकिंग नहीं, नंबर 1 पे कौन है। तो इसमें फिनलैंड, डेनमार्क ये सब था। तो शायद इसको डेनमार्क आएगा या फिर ऐसे कुछ आएगा, नॉर्वे, इनमें से दो में से कोई आएगा। तो वो वाला सवाल था। इसी तरह से ना सारे करंट अफेयर्स के थे, मोदी वगैरह जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजनाएं निकालनी है उसके बारे में थे। और को खुद से सवाल, मतलब मैं बोलूँगा लगभग पूरा ही करंट अफेयर था, लगभग क्या पूरा ही करंट अफेयर था। मैं बोल रहा ना भाई, एक भी सवाल नहीं आया। तो दो चीज़ें जो इंप्रूव करनी है ना भाई, आगे की जिनका भी शिफ्ट्स में एग्जाम्स है ना, दो चीज़ें इंप्रूव कर लेना। सबसे पहले करंट अफेयर देखो भाई, नॉर्मली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुमको। थोड़ा बहुत जो पढ़ रखा है भाई, अगर एक दो सवाल आएगा ना तो आप उससे संभाल लोगे। बाकी आप करंट अफेयर्स को पूरा फोकस करो। इनका एग्जाम्स भाई मतलब बाद में है ना, जैसे भाई अभी 1-2 दिन बाद है तो थोड़ा सा भाई तुमको प्रेशर हो सकता है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी देखना चाहे थोड़ा बहुत देख लेना। अगर जिनका थोड़ा बाद में एग्जाम है ना, जैसे अभी 4 तारीख 5 तारीख हुई, तो जिसका एग्जाम 8-9 के बाद है, तो वो इजी भाई देख लो इन दो टॉपिक्स को। करंट अफेयर मस्त अच्छे से कर लो और साइंस कर लो, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। भाई मेरा अटैम्प्ट बताता हूँ। मैंने देखो वैसे अटेम्प्ट किया है 91 100 में से। अब उसमें मतलब मैंने देखो रीजनिंग पूरा किया। उसके बाद मैथ्स में मैंने 2 सवाल छोड़े हैं, शायद एक त्रिकोणों का था, वो मेरे को थोड़ा लास्ट में बन ही नहीं रहा था, एक और सवाल छोड़ा था। फिर एक आधे सवाल और हो सकते हैं कल। तो ये 2 हो गए, 2 सवाल इसमें छोड़ दिए। और उसके अलावा फिर मैंने साइंस में लगभग पूरे ही किए हैं, बाकी मैंने जीके में छोड़ दी, क्योंकि भाई वो बहुत, और क्वेश्चन जीके में जो आ रहे हैं ना करंट अफेयर वाले, वो भी एकदम डाटा वाले आ रहे हैं भाई, एकदम फिक्स के बताओ ये इसमें कितना डाटा था। अभी उसको नहीं कर सकते हो जिसको नहीं पता। उसको याद है वो तो कर लेगा, पर वैसे नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा अच्छे वाले जीके क्वेश्चन सारे याद रखने, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से मैंने 91 सवाल किए, उसमें छोड़ दी मैंने, और ये इसमें छोड़ दी। अभी जो मेन चीज़ मेरा जो मैं बताऊँ, थोड़ा इस कोर्स का भी मैं बताऊँ कि मैं जैसे रीजनिंग में मेरे लगभग पूरे सही हो जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा उससे। मैथ्स में एक आधा गलत हो सकता है, मुझे याद रीजनिंग अगर दोनों को लगा दूँ, उसमें से 1 या 2 सवाल गलत हो सकते हैं, बाकी लगभग सही ही होंगे मेरे। ठीक है। तो ये मैंने जैसे अगर 2 सवाल छोड़ा है तो उसमें भी मेरे सही अच्छे हो जाएँगे। और बाकी साइंस से बात करें, साइंस में हाँ, चांस है कि मेरे सही होंगे बहुत से सवाल, क्योंकि मेरे को फिज़िक्स अच्छे से आती है। केमिस्ट्री से सुबह सवाल आ रहे हैं। एक वो केमिकल रिएक्शन वाला था कि अगर उसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती। धातु की अगर H2SO के साथ था, ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ था, उस जगह था होता उसके केमिस्ट्री को कम सवाल है, पर फिज़िक्स ज़्यादा थे इन चीज़ों से, तो मेरे को फिज़िक्स आती है, फिज़िक्स कर लेना। बाकी ये थोड़ा बायो वाले सवाल थे, मैं उनमें मेरे को कन्फ्यूजन आता है, तो वो वाले चाहिए। तो लगभग मेरा जहाँ तक है कि भाई 70 प्लस स्कोर तो बन ही जाना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी भाई फाइनल आंसर की आती है, नहीं जो आंसर की आती है उसमें कितना स्कोर बनता है। कोई सवाल वीडियो में भाई बहुत लंबा हो गया, करते हैं। अगर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। हाँ, और बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी बाद में एग्जाम्स है। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो ना और चीज़ किसी भी रिलेटेड, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और बाकी मैं अभी डी ट्रिपल एस बी MTS का भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, उसका रिव्यू चाहिए। अगर किसी का एग्जाम्स हो बाद में या फिर कुछ भी हो तो वो भी मैं, आप बताना कमेंट्स में, मैं जल्दी उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। चलो मिलते हैं गाइस, थैंक यू, और फोकस करते हैं आगे भाई चीज़ें ला रहा। बाय।